तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है। दक्षिण भारतीय हॉरर कॉमेडी वन तारा चैप्टर 1। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजेदार और घुमावदार है। सब कुछ शुरू होता है एक पुराने शापित बंगले से, लेकिन कहानी का असली ड्रामा तब शुरू होता है जब एक बेटा अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए वक्त के खिलाफ एक बहुत ही मुश्किल रेस लड़ रहा होता है। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। एक बेटे की मजबूरी से शुरू होकर ये कहानी कैसे एक अलौकिक टकराव तक पहुंचती है, जिसमें कॉमेडी, हॉरर और इमोशन सब कुछ है। कहानी का हीरो है विक्की, एक आम नौजवान जिसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पता चलता है कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, और इलाज का खर्चा पूरे 50 लाख रुपए। और विक्की के पास ये पैसे जुटाने के लिए हैं सिर्फ 15 दिन। अब विक्की की आखिरी उम्मीद है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका अतीत बहुत ही भयानक है, एक भूतिया हवेली जिसे राज बंगला के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जो पहले ही उसके पिता की जान ले चुकी है। एक खरीदार उसे एक चैलेंज देता है। अगर विक्की एक हफ्ते तक उस हवेली में रहकर ये साबित कर दे कि वो सुरक्षित है, तो सौदा पक्का। और बस यहीं से विक्की के दिमाग में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक आइडिया आता है। तो विक्की का प्लान क्या था? वो डीडी बॉस नाम से एक नकली रियलिटी शो बनाता है। कुछ अतरंगी लोगों को पैसे का लालच देकर कंटेस्टेंट बनाता है, और उन्हें ये बताया जाता है कि भूत तो बस मेकअप किए हुए एक्टर हैं, जबकि असली खतरा तो हवेली के अंदर उनका इंतजार कर रहा है। मतलब एक तरफ कंटेस्टेंट सोच रहे हैं कि वो एक मजेदार गेम शो में आए हैं जहां बस डरने की एक्टिंग करनी है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो एक असली भूतिया घर में अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस शो के लिए वो ऐसे ऐसे अतरंगी लोगों को इकट्ठा करता है जिनकी अपनी अपनी मजेदार आदतें हैं, और जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो सीधे एक जाल में फंसने जा रहे हैं। शुरू में तो सब कुछ हंसी मजाक में चलता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब एक कंटेस्टेंट नशे में धुत होकर हवेली का सबसे बड़ा नियम तोड़ देता है। वो नशे में उस एक दरवाजे को खोल देता है जिसे कभी नहीं खोलना था, और इसी के साथ आजाद हो जाती है वो ताकत जो दशकों से उस कमरे में कैद थी। और इसी के साथ आजाद हो जाती है हवेली की असली आत्मा, दमयंती। और वो कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रही एक ताकतवर आत्मा है। तो दमयंती की कहानी असल में बहुत दुख भरी है। उसके अपने चाचा भैरा ने ही जायदाद के लिए उसके माँ बाप को मार डाला, उसे धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, और फिर उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उसी हवेली में भटक रही है। अब जब ये भयानक सच सबके सामने आता है, तो विक्की और कंटेस्टेंट्स के पास एक बहुत बड़ा फैसला लेने का मौका होता है। उन्हें ये समझ आता है कि असली विलन दमयंती नहीं है, वो तो खुद एक शिकार है। असली राक्षस तो अब भी बाहर जिंदा घूम रहा है। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जो लोग एक नकली रियलिटी शो के लिए आए थे, अब वो एक असली भूत के साथ मिलकर उसे इंसाफ दिलाने वाले हैं। उनका मिशन है असली विलन को पकड़ना। उनका प्लान काम कर जाता है। भैरा हवेली में वापस आता है, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो अब काली शक्तियों वाला एक तांत्रिक बन चुका है, और वो दमयंती की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने आया है। तो अब मंच तैयार है एक जबरदस्त लड़ाई के लिए। एक तरफ है दमयंती का बदला लेने का जुनून, और दूसरी तरफ है भैरा की काली शक्तियां। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। दमयंती और भैरा की शक्तियों के बीच घमासान होता है, और हमारे कंटेस्टेंट्स भी पीछे नहीं रहते। वो अपनी सूझबूझ से भैरा का ध्यान भटकाते हैं और दमयंती की मदद करते हैं। और इस मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। तो आखिर में दमयंती को अपना बदला मिल जाता है, और उसकी आत्मा को शांति। विक्की को अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मिल जाते हैं, और जो कंटेस्टेंट्स एक गेम शो के लिए आए थे, वो हीरो बनकर बाहर निकलते हैं। तो ये थी वन तारा की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो हॉरर, कॉमेडी और इमोशंस का एक कमाल का मिक्सचर है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकता है।